नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जैसे आपके जीवन में शुभ और अशुभ घटनाएं घटती हैं, वैसे आपके जीवन में बहुत सारी चीजें शुभ या अशुभ होती हैं। जिस घर में आप रहते हैं वो घर भी आपके लिए शुभ हो सकता है या अशुभ हो सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप जिस घर में रहते हैं वो घर आपके लिए शुभ है या अशुभ है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 11:09 तक। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि कोई काम शुभ होता है, अशुभ होता है, लोगों के अंदर शुभता होती है, अशुभता होती है। तो क्या घर भी शुभ अशुभ होते हैं? और अगर होते हैं तो इनका प्रभाव क्या है? देखिए, दुनिया की हर चीज के अंदर तरंगें पाई जाती हैं, वाइब्रेशन पाए जाते हैं। मकान, जमीन, यहां तक कि कपड़ों में भी तरंगें पाई जाती हैं, और ये तरंगें शुभता भी पैदा करती हैं और अशुभता भी पैदा करती हैं। जब अशुभता ज्यादा हो जाती है तो मकान और जमीन में रहने पर समस्या पैदा होती है, और जब आप अशुभ मकान में रहेंगे, अशुभ जमीन में रहेंगे, तो कुंडली के शुभ योग भी काम करना बंद कर देते हैं। आपका मकान शुभ है या अशुभ है, ये कुंडली के माध्यम से भी जान सकते हैं, और थोड़ा ध्यान देने पर आप किसी मकान की शुभता को, अशुभता को महसूस कर सकते हैं कि मकान कितना शुभ है या कितना अशुभ है। आपके घर की शुभता अशुभता पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, धन प्राप्ति के उत्तम योग बन रहे हैं। संतान की चिंताएं समाप्त होंगी। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। अब ये जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं से मकान शुभ या अशुभ होते हैं क्या। देखिए, आम तौर पर लोगों की ऐसी मान्यता है कि पूरब और उत्तर दिशा के मकान सबसे ज्यादा शुभ होते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पश्चिम और दक्षिण दिशा के मकान शुभ नहीं होते, लेकिन वास्तव में हर दिशा के मकान अपनी अपनी जगह पर शुभ हो जाते हैं। बस आपको ये समझना होगा कि किस दिशा के मकान में क्या सावधानियां रखनी चाहिए और कौन सी दिशा घर के मुखिया की कुंडली के हिसाब से बेहतर है। अगर घर के मुखिया की कुंडली के हिसाब से दिशा ठीक है तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अगर पूर्व दिशा का मकान है तो आपको पूरी तरह से सात्विक रहना चाहिए। मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर पश्चिम दिशा का मकान है तो घर में लकड़ी का प्रयोग कम करना चाहिए। पश्चिम दिशा के मकान में मेटल का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर होता है। अगर उत्तर दिशा का मकान है तो आग के और बिजली के उपकरणों पर, आग की चीजें और बिजली की चीजों पर ध्यान देना चाहिए। और अगर मकान दक्षिण दिशा का है तो मकान में सीलन या गंदगी का विशेष ध्यान दें, क्योंकि सीलन और गंदगी की वजह से दक्षिण दिशा के मकान की शुभता नष्ट हो जाती है। मकान की शुभता अशुभता पर अभी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। कीमती वस्तु संभाल कर रखें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या हल होगी। शिक्षा में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कन्या राशि, करियर की स्थिति बेहतर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। थोड़ी दौड़ भाग आपकी रह सकती है। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न रतीन्द्र पराटे ने लिखा है। राजस्थान से लिखते हैं, 24 जून 2004 का जन्म है। 2:50 AM, अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र। ये पूछ रहे हैं कि मुझे करियर किस दिशा में बनाना चाहिए और मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। रवींद्र, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और सिंह राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है। देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में, टेक्निकल फील्ड में आप बहुत अच्छा करियर बना पाएंगे और आपका बहुत अच्छा करियर 2027 के फरवरी के बाद दिखाई दे रहा है। आने वाला समय आपका अच्छा है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ अपनी एकाग्रता पे ध्यान दें, सफलता तो आपको मिलनी ही है। एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती धारण कर लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। तो दिशाओं के द्वारा मकान कैसे शुभ अशुभ होता है, ये आपने जाना। सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से भी मकान में अशुभता पैदा होती है। कैसे? देखिए, सूर्य का प्रकाश अगर आपके घर में जरा भी नहीं आएगा तो बेवजह बीमारियां पैदा जरूर होंगी। सूर्य का प्रकाश जीवन देता है, अगर घर में नहीं आता तो बीमारियां बढ़ेंगी। ऐसे घरों में बच्चे के भविष्य और स्वास्थ्य के बिगड़ने की संभावना ज्यादा होती है। ऐसे घरों में रहने पर व्यक्ति नशे का और अवसाद यानी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन आ जाता है और बहुत जल्दी मानसिक तनाव का शिकार होता है। अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो उस पर बहुत ध्यान दीजिए। इस तरह से शीशे लगाइए या इस तरह से रोशनदान बनवाइए कि थोड़ा प्रकाश आपके घर में जरूर आए। रोज सवेरे घर में
पूरब की तरफ चेहरा करके 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। सूर्य के प्रकाश का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए शीशा लगाकर या जैसे भी संभव हो ऐसी व्यवस्था करिए कि आपके घर में सूर्य का प्रकाश आ सके। दिशाओं के बाद और सूर्य के प्रकाश के बाद सबसे महत्वपूर्ण है घर का रंग। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है और घर के रंगों पर क्या ध्यान दें। देखिए, घर में गलत रंगों का प्रयोग आपकी किस्मत को, आपके भाग्य को खराब कर सकता है। अगर रंगों का संतुलन ठीक ना हो, घर में सही जगह पर अगर आपने सही रंग ना लगाए हों तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। और अगर आप अपने घर में गाढ़े रंगों का प्रयोग करते हैं, ब्राउन, ब्लैक या गाढ़ा लाल, तो जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। भूरा, लाल, काला और गाढ़ा हरा रंग आपके रोजगार में, आपकी नौकरी में समस्याएं बढ़ाएगा। और अगर आपने अपने घर में ब्राउन कलर का ज्यादा प्रयोग किया है तो ये रंग आपको दरिद्रता की ओर भी ले जा सकता है। इसीलिए घर में हल्के और चमकदार रंगों का आप प्रयोग करें तो बहुत अच्छा होगा। और घर की छत का रंग, सीलिंग का रंग हमेशा सफेद आपको रखना चाहिए। घर में ज्यादातर सफेद रंग का या हल्के पीले रंग का आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। घर पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम निपटा लेना चाहिए। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। धन की स्थिति ठीक रहेगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब आपको बताते हैं कि घर में जो लोग रहते हैं या घर में जो घटनाएं घटती हैं, उससे भी अशुभता पैदा होती है। कैसे? घर में अगर बुरे स्वभाव के लोग हों, झगड़े लड़ाइयाँ करते हों, अपशब्द बोलते हों, या बुरी आदत के लोग हैं, तो घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करते हों, तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से कमाया गया पैसा आता हो, उल्टे सीधे तरीकों से आप धन कमाते हो, तो भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, 4 साल 5 साल, और उसके बाद उसकी मृत्यु हुई, तो अशुभता घर में बनी रहेगी। क्या करना चाहिए कि लोगों की वजह से घर में अशुभता ना बने? गलत और बुरे काम से बचिए। लोगों को गलत और बुरे काम नहीं करना चाहिए। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए। जहां तक हो सके गलत तरीके से पैसे मत कमाइए, और 1 महीने तक दोनों समय सुबह और शाम गीता के एक अध्याय का पाठ करें। घर में भगवान शिव या भगवान कृष्ण की स्थापना करके उनकी पूजा करिएगा। आपको बता दें कि घर में अगर शराब पीते हैं, मांस का सेवन करते हैं, झगड़े लड़ाई करते हैं, अपशब्द बोलते हैं और ऐसा लगातार करते हैं, तो घर की सारी तरंगें बिगड़ जाएंगी और घर में अशुभता आनी शुरू हो जाएगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, चिंताएं समाप्त होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, करियर की स्थिति में सुधार होगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। मीन राशि, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, रिश्तों में समस्या हो सकती है। अभी नौकरी में कोई रिस्क, कोई जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि दक्षिण दिशा के मकान हमेशा अशुभ होते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, दक्षिण दिशा जो है वो मंगल ग्रह की दिशा है। मंगल यहां बहुत ताकतवर हो जाते हैं। जिनकी कुंडलियों में मंगल अच्छा नहीं है, अगर ऐसे लोग दक्षिण दिशा में रहें या दक्षिण दिशा के मकान में रहें तो उनको नुकसान होगा, दिक्कत होगी। लेकिन अगर कुंडली में मंगल आपका बेहतर है, अगर मंगल अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप दक्षिण दिशा के मकान में रह सकते हैं। दक्षिण दिशा का मकान आपके लिए अशुभ नहीं होगा। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेकर नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 2, आज व्यस्तता बढ़ी रहेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। नंबर 5, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नंबर 6, विवाह तय हो सकता है। नंबर 7, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 8, करियर की बाधा दूर होगी। नंबर 9, उपहार और सम्मान का लाभ मिलेगा। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपना नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान और अपना प्रश्न अच्छी तरह से साफ तरीके से लिखकर भेजिए ताकि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। आप मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न सिद्ध कुमार ने गुजरात से हमें लिखा है। इनकी जन्म तारीख है 27 अगस्त 1969, रात में 8:15, गांधीधाम, गुजरात। ये कह रहे हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, अपने घर में सुख और शांति लाने के लिए मैं क्या करूं? सिद्ध जी, आपकी कुंडली बनती है मीन लग्न की और कुंभ राशि की। चंद्रमा द्वादश में राहु के साथ बैठा है। जीवन में टेंशन बहुत ज्यादा दिख रही है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में मार्च 27 के बाद 7.5 उतरने के बाद आपको थोड़ी राहत मिलेगी। जिंदगी एवरेज लेवल पर आ जाएगी। एक पीला पुखराज बनवा के पहनिए। 5 से 6 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पीला पुखराज पहनिए और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय करना चाहिए। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में 108 बार शनि मंत्र का जप करिएगा। ऐसा करने से आपके करियर की स्थिति में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, परीक्षा है, इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है,
तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले? आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो दही खाकर घर से जाइएगा। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए, तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन, भूमि, भवन, आभूषण, तो गुलाबी रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मिथुन राशि वालों के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, चिंताएं समाप्त होंगी, धन का लाभ होगा। आज का दिन मंगलमय होगा सिंह राशि के लिए। करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। और आज सावधान रहना होगा वृश्चिक राशि के लोगों को। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। कार्यक्रम के अंत में अब समय हो गया है क्या करें क्या ना करें जानने का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। आज द्वादशी तिथि है। आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिएगा और आज किसी भी तरह का वैवाहिक जीवन में विवाद ना हो, उससे बचाव करिएगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।